स्टूडेंट्स की मेहनत के पैसे बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि आईडीपी वाले क्वेश्चंस गलत बना रहे हैं, आंसर्स गलत बना रहे हैं। अभी आप लोग देखिए रिसेंटली अभी जो 22 जून को एग्जाम हुआ है उसमें ये जो पैसेज आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये पहला ही पैसेज था। इस पैसेज में ये 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन, और उसके बाद ये 6 नंबर क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके आंसर जो यहाँ पर बताए गए हैं वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जिन भी स्टूडेंट ने कल एग्जाम दिया होगा उनको इन 2 क्वेश्चन के ऊपर 100% डाउट है। तो अगर आप लोग आने वाले टाइम में एग्जाम देना चाहते हैं तो प्लीज यार इस वीडियो को स्किप मत करना, देख लेना थोड़ा सा वक्त निकाल के, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है। तो ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाले क्वेश्चन थे, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मोस्ट नॉन गवर्नमेंट ओन्ड सीड बैंक्स आर बिगर देन सीड सेवर एक्सचेंज। इसका मतलब ये बनता है कि जो ज्यादातर नॉन गवर्नमेंट ओन्ड सीड बैंक्स थे, सीड सेवर एक्सचेंज वाला जो बैंक था उससे बड़े थे। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, नॉन ओन्ड गवर्नमेंट सीड बैंक्स का मतलब सीधा सीधा समझ लो कि जो प्राइवेट सीड बैंक्स थे वो सीड सेवर एक्सचेंज बैंक से बड़े थे। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, ये जो प्राइवेट बैंक्स थे और ये जो सीड सेवर एक्सचेंज बैंक है, इन दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है या फिर ये वाले बैंक बड़े? इन दोनों में, इन दोनों के साइज में कौन बड़ा है? और यहाँ पर इसने एक और वर्ड यूज किया है मोस्ट। मोस्ट का मतलब है कि बहुत सारे प्राइवेट बैंक होंगे, उनमें से ज्यादातर ये वाले जो बैंक हैं, प्राइवेट बैंक जो हैं, वो सीड सेवर एक्सचेंज बैंक से बड़े हैं। तो यहाँ पर 2-3 चीजों को आपको ध्यान में रख के पीछे जाना है पैसेज में और देखना है कि क्या आंसर आएगा। तो ये यहाँ पर मैं पैसेज में पहुंच गया हूँ और आपको दिख रहा है सीड सेवर एक्सचेंज, यहाँ तक आपको दिख रहा है। हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। कहता है हेरिटेज फार्म इज डिवोटेड टू कलेक्टिंग रेदर देन ग्रोइंग सीड्स। ये हेरिटेज फार्म जो है इसका मेन काम है कि वो सीड की कलेक्शन करता है, मतलब सीड को ग्रो करने से ज्यादा उसका काम कलेक्शन का है। ओके, उसके बाद उसने एक वर्ड यूज किया है, उसने एक रेफरेंस प्रोनाउन यूज किया है इट। इट का मतलब है हेरिटेज फार्म। ध्यान से समझना स्टूडेंट, यहाँ पे गलती हो गई तो गए आप काम से, तो गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान से समझना यार, स्किप मत करना। आगे उसने लिखा है इज होम टू सीड सेवर एक्सचेंज। इसका मतलब ये है कि जो ये हेरिटेज फार्म है ये सीड सेवर एक्सचेंज का घर है। उसके बाद ये कॉमा है और आगे उसने लिखा है वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंट ओन्ड सीड बैंक्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। अब ध्यान से समझना स्टूडेंट, यहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट हो रही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला आंसर कंट्रोवर्शियल है। तो जैसे ही इसने यहाँ पे कॉमा डाला तो इसका मतलब ये है कि ये सीड सेवर एक्सचेंज के बारे में हमें बता रहा है कि ये क्या चीज़ है। तो सीड सेवर एक्सचेंज खुद भी एक प्राइवेट बैंक है जो कि बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये बनता है, मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लो ये प्राइवेट बैंक्स हैं, बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स हैं, और इन प्राइवेट बैंक्स में से सीड सेवर एक्सचेंज जो है वो भी एक बड़ा ही बैंक है और वो भी प्राइवेट है। ये बात तो समझ में आ गई कि ये बैंक जो है ये काफी बड़ा बैंक है, छोटा बैंक नहीं है, ये समझ में आ गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये था कि ज्यादातर जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो सीड सेवर एक्सचेंज बैंक से बड़े हैं। लेकिन यहाँ पर इसने ये बताने की कोशिश करी है कि सीड सेवर एक्सचेंज बैंक एक बड़ा बैंक है दूसरे प्राइवेट बैंक की तरह, और ये भी एक प्राइवेट बैंक है। लेकिन क्या ये वाला बैंक दूसरे बैंक के कंपैरेटिवली बड़ा है या छोटा है, इसके बारे में पैसेज में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मैं 110% श्योर हूं कि इसका आंसर नॉट गिवन होना चाहिए, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो फॉल्स है। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए प्लीज कमेंट जरूर करना, ताकि आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें भी अगर आईडीपी वालों ने कोई गलती करी है तो कम से कम उसको करेक्ट तो कर पाएंगे, कम से कम अपनी आवाज़ तो उठा सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आपका गलत है। वीडियोस तो बहुत सारी मिल जाएंगी, आपको लाइव डिस्कशन भी मिल जाएंगे, ये आंसर है ये आंसर है, लेकिन ये आंसर क्यों है उसका आंसर कोई नहीं बताएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ऐसी वीडियोस आने वाले टाइम में भी हम हाईलाइट करेंगे क्या क्या गलतियां हो रही हैं स्टूडेंट के साथ, कहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते, कहता है सीड्स आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन द सीड सेवर एक्सचेंज ईयर बुक। ये वाले क्वेश्चन के ऊपर भी बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है। ध्यान से क्वेश्चन को समझो। कह रहा है सीड जो हैं उनकी लिस्टिंग उन्होंने कैसे करी है, एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करी है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको समझा देता हूँ, जैसे ABC, तो बहुत सारे सीड की लिस्ट होगी उनके पास। जो सीड A से स्टार्ट होता है उसको उन्होंने पहले लिखा होगा उस लिस्ट में, उस बुक में, ये वाली जो बुक है। फिर उसके बाद जो सीड B से स्टार्ट होते होंगे, जो सीड C से स्टार्ट होते होंगे, ऐसे करके उन्होंने एक अल्फाबेटिकल लिस्ट बनाई होगी। उसके हिसाब से ये वाली जो बुक है उसमें सीड की लिस्टिंग करी गई है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसको थोड़ा सा समझो। पहले
कि आपका आंसर ट्रू कैसे बनेगा। आपका आंसर ट्रू ऐसे बनेगा अगर उसने बताया कि इसकी लिस्टिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करी है तो आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। फॉल्स कैसे बनेगा अगर उसने ये बताया कि उन्होंने इसकी लिस्टिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं करी है, उन्होंने कोई और ऑर्डर फॉलो किया है, मे बी उन्होंने नंबरिंग करी हो, मे बी उन्होंने सीड की कुछ वैल्यू के हिसाब से उनकी लिस्टिंग कर रखी है, कोई और लिस्टिंग मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाली लिस्टिंग नहीं फॉलो करी है, उसका कॉन्ट्राडिक्शन ये बनता है कि कोई और लिस्टिंग उन्होंने फॉलो करी है। और नॉट गिवन इसका ऐसे बनेगा कि उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं है कि उन्होंने इसकी लिस्टिंग करने के लिए कोई ऑर्डर फॉलो किया है या नहीं किया है, ऐसी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आइए हम इसको पैसेज में देखते हैं। तो ये यहाँ पर आपको ईयर बुक दिखाई दे रही है, इसमें लिस्टिंग कैसे करी गई है वो हमने ध्यान में रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसने लिखा इट इज़ एज थिक एज बिग सिटी टेलीफोन डायरेक्टरी, जैसे एक टेलीफोन डायरेक्टरी होती है उसके जैसा इसका मोटा साइज है। जैसे आपकी डिक्शनरी होती है ना, तो डिक्शनरी देखो कितनी मोटी होती है कैम्ब्रिज की, उसके जैसा मतलब इसका साइज है। आगे इसने लिखा है विद पेज आफ्टर पेज एक्सोटिक बीन्स गार्लिक पोटैटोज। इसमें बहुत सारे पेज हैं और हर पेज के बाद आपको बीन्स गार्लिक पोटैटो पेपर ये सारे उसने सीड के नाम लिख रखे हैं। एंड प्लम्स ईच विद इट्स ओन नेम एंड पर्सनल हिस्ट्री। तो इसका मतलब ये बनता है कि उन्होंने उसका नाम और उसके साथ उसकी हिस्ट्री भी बता रखी है। तो हमारा क्वेश्चन आगे तो नहीं जाएगा, आगे वो हिस्ट्री की बात कर रहा है कि हिस्ट्री कहाँ से, क्या कौन सा सीड कहाँ से आया, ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना था, क्या उन्होंने कोई ऑर्डर फॉलो किया था इस बुक को बनाने के लिए। ये जो बुक है, तो यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको यही नजर आ रहा है कि उन्होंने पेज बनाए हुए थे, पेज में उन्होंने बीन्स गार्लिक सारा कुछ किया था। मतलब जैसे मान लो बीन्स की बात करिए तो बीन्स का नाम और उसके बाद उसकी हिस्ट्री लिखी हुई, लेकिन वो किस ऑर्डर में बनाई गई है बुक, उन्होंने क्या ऑर्डर फॉलो किया है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा हो। तो ये जो पेज आफ्टर पेज वाला वर्ड है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये वाला आंसर 100% नॉट गिवन ही है और इसका रियल आंसर भी नॉट गिवन है। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट करने वाली बात नहीं है। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ये आंसर ऐसे है, ये आंसर ऐसे है, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। बेसिकली ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में आपकी स्किल्स टेस्ट हो रही है कि आपकी स्किल्स कैसी हैं, आपको कितने % क्वेश्चन समझ में आता है। ये सारी स्किल्स हमने अपने क्रैश कोर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर कर रखी हैं। रीडिंग में आपकी कोई दिक्कत अगर आपको आ रही है तो वो सारी सॉल्व हो जाएगी। अगर आप हमारा क्रैश कोर्स बाय करना चाहें वो 1500 का है। और ये जो पैसेज आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये भी हमारी प्रेडिक्शन से रिपीट हुआ है। इनफैक्ट 2 पैसेज रिपीट हुए थे। अगर आप प्रेडिक्शन लेना चाहें तो प्रेडिक्शन भी ले सकते हैं, उसके चार्जेस 499 है। क्रैश कोर्स में प्रेडिक्शन जो है वो सारे मॉड्यूल्स की फ्री ऑफ कॉस्ट है। नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपको स्टूडेंट मजा आ रहा है, पढ़ने में सीखने को मिल रहा है, तो लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ऐसी वीडियोस नहीं मिलेंगी आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा रीड करके देखो। क्या था, सीड सेवर एक्सचेंज ईयर बुक डिस्क्राइब हाउ ईच सीड वाज ऑब्टेन्ड, कि वो सीड कहाँ से आया था। मतलब ये जो बुक थी वो हम एक्सप्लेन करती थी कि हर एक सीड कहाँ से आया था। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, नाम और हिस्ट्री बताता है। इस लाइन को पढ़ के देख सकते हैं, ये बताया गया है कि जैसे ये मान लो टोमेटो है, तो ये कहाँ से लेके आए इसको, उसका सारा कुछ जो है वो आगे एक्सप्लेन किया हुआ। तो हिस्ट्री के हिसाब से ही रखा हुआ है इन्होंने, तो इसका आंसर 100% जो है वो ट्रू हो जाएगा। बाकी आंसर सारे बहुत इजी थे, कोई भी दिक्कत नहीं थी। ये 2 आंसर्स में डाउट है तो मैंने क्लियर कर दिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक देना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना।